इसमें हम कूपन ऐड कर सकते हैं। कूपन बेसिकली प्रमोशन का ही एक वे है, या फिर अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को, कि जो कस्टमर है अगर उनके पास ये कूपन होता है तो ये यूज़ कर सकते हैं अपने ऑर्डर अमाउंट को कम करने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक कूपन क्रिएट किया फ्लैट 10, यह है उसका कोड, यही वो कोड है जो कस्टमर अप्लाई करेगा ड्यूरिंग द बुकिंग। उसके पास वो कोड होना चाहिए तभी वो अप्लाई कर पाएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे सकते हैं। मैं डिस्काउंट जो ये कूपन है इस पर क्या अप्लाई होना चाहिए, डिस्काउंट अप्लाई होना चाहिए। ये डिस्काउंट एक्चुअली जो हमने पहले डिस्कस किया था उस डिस्काउंट से डिफरेंट है। मींस जब ये कूपन अप्लाई होगा तभी इस पर ये जो डिस्काउंट है, आई मीन जो जितने पैसे कम होने चाहिए, जितना अमाउंट कम होना चाहिए तभी अप्लाई होगा। तो जब कस्टमर इसका यूज़ करता है तो उस पर इतने परसेंट की, आई मीन इतनी वैल्यू जो भी हम सेट कर रहे हैं, या परसेंटेज हो सकता है या फिक्स्ड वैल्यू। तो अगर मैंने कहा कि इस कूपन के अप्लाई करने पर 10% की उसको छूट मिलेगी, उसके ऑर्डर अमाउंट में इतनी वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे डिस्काउंट। अगर मैं चाहता हूँ कि उस ये कूपन अप्लाई करने पे उसको एक फ्री गिफ्ट दिया जाए, फ्री गिफ्ट ये वेंडर ही डिसाइड करता है उसको क्या देना है जब कस्टमर विज़िट करेगा या कनेक्ट करेगा वो उस स्पेस पे जिस स्पेस के लिए वो बुक कर रहा है। तो अगर मेरा ये स्पेस है, मेरे स्पेस के लिए एज अ वेंडर, अगर मेरे स्पेस के लिए कोई कस्टमर बुक करता है और मैंने कूपन बना रखा है फ्री गिफ्ट के लिए, और कोई कस्टमर इस फ्री गिफ्ट का कूपन यूज़ करता है, तो मैं उसे गिफ्ट दूंगा जब वो विज़िट करेगा, अगर उसने कूपन अप्लाई किया होगा तो। थर्ड जो टाइप है वो है फ्री ट्रायल। हम एक कूपन जनरेट कर सकते हैं जिसका यूज़ करके जो कस्टमर है वो एज अ फ्री ट्रायल यूज़ कर सकता है स्पेस में विज़िट करके। जिसका इससे होगा क्या कि जो भी उसका ऑर्डर अमाउंट होगा वो हो जाएगा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये फ्री ट्रायल है, इस पर कोई चार्जेस कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, पूरा अमाउंट हो जाएगा ज़ीरो। तो इस तरीके से ये कूपन के 3 टाइप हैं। तो अगर मैं डिस्काउंट अप्लाई करता हूँ, डिस्काउंट के टाइप 10, वैल्यू 10%। यूजेस टाइप ये बताता है कि वो ये जो कूपन है ये कूपन किस तरीके से और कितनी बार अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहला है मल्टीपल पर कस्टमर। इसका मतलब हर एक कस्टमर कितनी भी बार यूज़ कर सकता है जब तक ये कूपन अवेलेबल है, ये एक्टिव है। देन सेकेंड ऑप्शन है 1 पर कस्टमर। हर एक कस्टमर एक बार ही अप्लाई कर सकता है इस कूपन को। इसका मतलब ये है। सिंगल यूज़ मीन्स एक बार अगर ये कूपन अप्लाई हो गया तो फिर कोई भी दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएगा। किसी ने भी अगर एक बार अप्लाई कर दिया तो ये फिर से कोई और अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है या जो हम देना चाहते हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पर कस्टमर, हर एक कस्टमर एक बार यूज़ कर सकता है। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट हम इसमें भी सेट कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर अमाउंट इतना होना चाहिए, तभी वो इस कूपन को अप्लाई कर पाएगा। स्टार्ट डेट टाइम, मतलब ये कब से स्टार्ट होना चाहिए। ये कूपन तभी अप्लाई होगा जब इस डेट के बाद कोई कस्टमर अप्लाई कर रहा होगा, उसके पहले नहीं। एंड डेट, ये कूपन कब इनवैलिड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कह दिया कि आज ये स्टार्ट हो रहा है, कल ये इनवैलिड हो जाएगा, तो इस ड्यूरेशन के बीच में जितना भी टाइम हुआ उसी के बीच में कस्टमर जो भी बुकिंग आ रही होगी, अगर वो कोई डिस्काउंट जो कूपन है वो अप्लाई करता है तभी उसको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो हम चाहे तो इसे वैल्यू डाल सकते हैं, अदरवाइज़ क्लियर कर देते हैं। इसका मतलब इसकी कोई भी एंड डेट टाइम नहीं है, मतलब ये ऑलवेज़ अभी रनिंग पर है। एक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा, आप इसे इनएक्टिव कर सकते हैं। इसे मैं सेव करता हूँ। तो इसी तरीके से ये जो कूपन है ये ऑन गोइंग है, जो स्टार्ट हो रहा है इतने बजे से
जिसकी वैल्यू है 10%। यह है उसका डिस्क्रिप्शन और यह है उसका कोड। तो इस तरीके से डिस्काउंट एंड कूपन में डिफरेंट है। डिस्काउंट ऑटोमेटिक अप्लाइड होगा जब भी वो रनिंग पे होगा, रनिंग स्टेट पे, एंड जो भी टाइम वैलिडेशन के अंदर वैलिड करता होगा। कूपन तब अप्लाई होता है जब एक्चुअल में कूपन की वैल्यू को एंटर करता है कस्टमर, अदरवाइज़ अप्लाई नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग जो डिटेल हमने फिल की है। टर्म एंड कंडीशन ये स्पेस डिटेल के पेज पर आता है, स्क्रीन पर आता है। जब भी कोई कस्टमर स्पेस जैसे ये मेरा स्पेस है एज अ वेंडर, मैं एक क्लासरूम ऐड कर रहा हूँ। तो जब कोई वेंडर जब कोई कस्टमर एक क्लासरूम सर्च करता है और उसकी डिटेल पेज पर जाता है तो उसको ये टर्म एंड कंडीशन दिखता है, जिससे वो अप्लाई करने से पहले ये समझ लेगा कि मुझ पर जब मैं बुक कर रहा हूँ तो किन टर्म एंड कंडीशन को मुझे फॉलो करना होगा या एक्सेप्ट करना होगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टर्म एंड कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप फॉलो करते हैं या जो आप चाहते हैं कि कस्टमर फॉलो करे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लीन, इसका वर्ज़न आप दे सकते हैं V1, मल्टीपल वर्ज़न बना सकते हैं। जो भी लेटेस्ट वर्ज़न होगा वो ऑटोमेटिक शो होगा डिटेल पेज पे, क्योंकि आप मल्टीपल इसमें टर्म एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं। कंटेंट में लिखता हूँ ये कब से इफेक्टिव होगा, आज से। ये एक्टिव है, इसे मैं एक्टिव कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहता है, इसे एक्टिव कर देते हैं। कब तक ये वैलिड होगा आप वो भी सेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसे अभी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। सेव। अगर मैं एक और टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक टर्म एंड कंडीशन एक्टिव हो चुका है, अगर मैं दूसरा अप्लाई करता हूँ V2, आज से अप्लाई हो रहा है एंड ये एक्टिव है, तो एक साथ दोनों अब एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से वो जो हमने पहले ऐड किया था टर्म एंड कंडीशन वो ऑलरेडी एक्टिव है। तो अगर मैं इसे एक्टिव करके सेव करता हूँ तो पिछले वाला ऑटोमेटिक इनएक्टिव हो जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं V1 हो चुका है इनएक्टिव और V2 हो चुका है एक्टिव। अब हम आते हैं पॉलिसी पर। पॉलिसी एक्चुअल में ये तब काम आएगा जब कस्टमर किसी स्पेस को बुक कर रहा होगा। जैसे अभी मेरे केस में एज अ वेंडर मेरे स्पेस को अगर कोई कस्टमर बुक करता है एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग उस पर वो इफ़ेक्ट करेगा। पहली पॉलिसी है रिफ़ंड पॉलिसी। मीन्स अगर कोई कस्टमर बुकिंग कैंसिल करता है या अगर मैं कैंसिल करता हूँ एज अ वेंडर उसकी बुकिंग को, तो उस पर जो रिफ़ंड मिलेगा उसको, वो जो पेमेंट बनेगी, जो उसको रिटर्न मिलेगा, वो किस बिहा पे और किस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा ये बताता है। तो इसके 4 टाइप है। आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है जब भी हम स्पेस ऐड करते हैं। इसका मतलब ये होता है प्रोपोर्शनल ऑन टोटल। इसका मतलब ये होता है कि जो भी उसका अमाउंट है वो टोटल अमाउंट उसको रिफ़ंड मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड हो रहेगा, आप इसे एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस पर क्लियर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। प्रोपोर्शनल ऑन टोटल रिफंड इज़ कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनली बेस्ड ऑन टोटल अमाउंट पेड फॉर द बुकिंग इंक्लूडिंग एप्लीकेबल चार्जेस फीस एंड टैक्सेस। मतलब उसको टोटल अमाउंट मिलेगा, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी उस पर चार्ज टैक्स वैक्स जो भी लगा सब रिटर्न मिल जाएगा। दूसरा है विदाउट चार्जेस। मीन्स उसको सभी अमाउंट मिल जाएगा वापस, बट जो चार्जेस या फीस होंगे वो उसको वापस नहीं मिलेगा। इस पर क्लियर लिखा है एडिशनल चार्जेस फीस टैक्सेस आर नॉट रिफंडेड। बेस ओनली मीन्स जो भी डिस्काउंट चार्ज कूपन टैक्स जो भी अप्लाइड हुआ है वो सब उसको वापस नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ अपना बेस अमाउंट मिलेगा। नो रिफ़ंड पॉलिसी मीन्स कोई रिफ़ंड नहीं है, ज़ीरो रिफ़ंड, पूरा अमाउंट आपके पास ही रहेगा जब भी बुकिंग कैंसिल होगी। इस पर है रिफ़ंड कैलकुलेशन स्ट्रेटेजी फॉर कैंसिलेशन। तो अगर मैंने नो रिफ़ंड की पॉलिसी ऐड कर दी
तो मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब मेरे स्पेस को कोई भी अगर बुक करता है, एक बार बुक करने के बाद अगर कैंसिल करता है, उसको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ये डिटेल उसको स्पेस स्क्रीन पे मिलेगा, जब भी वो डिटेल पेज ओपन करता है बुक करने से पहले उसको दिखेगा। एक और पॉलिसी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, वो है कैंसलेशन विंडो। मीन्स इसका मतलब ये है कि ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपनी बुकिंग कैंसिल कर सके, बट कब और कब उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा उसको कैंसिल करने का। मीन्स कि बुकिंग करने के बाद 1 घंटे के अंदर मैं अपनी बुकिंग को कैंसिल कर सकता हूँ एज अ कस्टमर। इसका मतलब ये हुआ, आप वो वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर मैंने इधर 3 टाइप किया, मीन्स कि मैं 3 घंटे के अंदर मैं अपनी बुकिंग को कैंसिल कर सकता हूँ बुकिंग कंफर्म होने के बाद। अगर मैंने 1 लिखा तो एज अ कस्टमर मैं 1 घंटे के अंदर उसको कैंसिल कर सकता हूँ बुकिंग करने के बाद। अब इसमें अगर मैंने 0 अमाउंट लिखा, मीन्स बुकिंग कैंसिल नहीं की जा सकती, क्योंकि 0 मीन्स नो कैंसिलेशन विंडो इज़ अलाउड। मतलब कस्टमर को कोई भी कैंसिलेशन विंडो अलाउड नहीं है, वो कैंसिल नहीं कर पाएगा एक बार उसने बुक कर दिया तो। ये पॉलिसी की सारी डिटेल्स, टर्म एंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें उसको स्पेस के स्क्रीन पे जब भी वो बुक कर रहा होगा, बुक करने से पहले उसको दिखाई देगी। तो ये कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो क्लियर रीड करे, समझे, देन बुक करे। ये एज अ वेंडर हम अपने लिए वैल्यू सेट करते हैं ताकि हम सेफ़ रहें एंड हम वो रूल अप्लाइड हो जो होने चाहिए, ताकि हमें भी नुकसान ना हो एंड कस्टमर को भी प्रॉफिट रहे। कस्टमर को प्रॉफिट कैसे रहेगा? जब आप उस पर डिफरेंट डिस्काउंट देंगे, कूपन सप्लाई करवाएंगे एंड चार्जेस कम रखेंगे या नहीं रखेंगे। इस तरीके से कूपन जो कस्टमर है वो भी अट्रैक्ट होगा। देन इस तरीके से स्पेस की जो सारी डिटेल है हमने फिल कर दिया है। अब हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इस पर आप देख रहे हैं, इसमें क्लियर मैसेज है, एटलीस्ट 1 डिफ़ॉल्ट लोकेशन आर रिक्वायर्ड। मीन्स मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया था कि जो लोकेशन थी उसका डिफ़ॉल्ट हटा दिया था, तो मुझे डिफ़ॉल्ट ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि जो मेरा मोड है वो है ऑफलाइन। अब मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो मेरा स्पेस है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब वो ऐप में लिस्ट हो जाएगा और हो चुका होगा, इस वक्त ऐप में विजिबल होगा।